3। सर। हाँ जी। सर नंबर 106 नंबर होगा। अच्छा ठीक है, 106 नंबर दे रहे हैं। नेक्स्ट बाबू। अब आप लोग समझो जी भोला। शुभम वीडियो ऑन करो जी। ए अभी इस ऑन करो, आकांक्षा बाबू, शिवम बाबू ऑन करो जी भोला। देखो भोला, क्या है बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे सर? सर्किल पढ़ा रहे। और सर्किल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे पाई के बारे में। पाई के वैल्यू बाबू कहानी आपको सुनाएंगे, है ना। तो आपको बाबू सर्किल का पेरीमीटर बता दिए हैं, ठीक सर। सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है सर? 2 पाई आर होता है। जब रेडियस देल रहेगा तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या लगाएगा बाबू सनविका? 2 पाई आर लगाएगा। और जब डायमीटर देल रहेगा तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पाई इंटू डायमीटर लगाएगा, है ना। यही आपको लगाने हैं। अब सर्किल का एरिया भी होता है सर। एरिया क्या होता है सर? कोई भी सर्किल है ना बाबू, तो कितना रीजन कवर करेगा। जैसे कहने का मतलब क्या सर, मान लो कोई सर्किल ले लो, है ना। जैसे मान लो ये कैसा है, सर्किल शेप है जी, ये प्योर सर्किल है ना जी। तो एरिया का मतलब क्या होता है, ये बोर्ड पे कितना ढक रहा है। इतना सारा रीजन कवर किया ना बाबू चारों तरफ से, इसको गोला बना दो भोला मेरा, है ना। ठीक सर, ऐसे करके। तो इतना सारा जगह छेका ना जी। ये जितना बाबू जगह स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, यही का कहलाता है? सर्किल का एरिया कहलाता है। बात समझ में आता है? पेरीमीटर कहेगा तो बाउंड्री का लेंथ होता है। और एरिया कहेगा तो ये कितना जगह श्रुति छेक रहा है बाबू अंशराज, वही सर्किल का एरिया होता है ना। हाँ सर, समझना। तो सर्किल का एरिया का फार्मूला होता है, क्या होता है सर? तो फार्मूला होता, आपको याद रखना, पाई आर स्क्वायर पढ़ोगे। अगर रेडियस का है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि रेडियस दिया हुआ है बाबू मयंक शेखर दीप्तांशु, तो रेडियस अगर देल रहेगा तो ये वाला फार्मूला है। मान लो आपको क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ, इफ रेडियस इज गिवन, मतलब रेडियस क्वेश्चन में दे दिया, जैसे फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल हुज रेडियस, रेडियस दिया हुआ। तो जब रेडियस दिया हुआ रहेगा मेरे लाल, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? पाई आर स्क्वायर लगाओगे। और जब डायमीटर दे रहेगा तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 लगाएगा, है ना सर अभ्या? हाँ सर, ठीक। इससे हमारा नए समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, शांति से बताते हैं। इससे पढ़े के पहले बाबू आपको वर्ड ऑफ द डे है, क्या है सर? याद रखना, रेडी टू बिलीव एनीथिंग। बिलीव मीन्स क्या होता है? विश्वास होता है। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, है ना बाबू। रेडी मतलब बाबू, बिलीव मीन्स क्या होता है? विश्वास होता है। तो इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इतने बड़े सेंटेंस को एक लाइन में कैसे लिखोगे? इसको पढ़ेंगे क्रेजुलस पढ़ेंगे, लिख लेना आप लोग। इसको क्रेजुलस पढ़ा जाता है, क्रेडुलस नहीं पढ़ेंगे, क्रेजुलस पढ़ेंगे। रेडी टू बिलीव एनीथिंग। जैसे बाबू आप लोग मासूम बच्चा, तो आपके मम्मी जी आप पे कैसे विश्वास कर लेते हैं? हाँ सही बोल रहा है, कोई प्रूफ वगैरह नहीं ना मानता। आप बोल दे मम्मी पेट दर्द दे रहा है, तो मम्मी जी आपको विश्वास कर लेते भोला कि हाँ मेरे बच्चा का पेट दर्द दे रहा, तो सो जाओ। मम्मी जी कभी प्रूफ नहीं ना मांगते हैं, नहीं ना। तो कहीं पे बाबू, कहीं कोई ज्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं है ना। ज्यादा बाबू जांच पड़ताल की जरूरत नहीं कोई करता, सिंपली बोल लिए, विश्वास कर लिए, है ना। तो उसी को कहते हैं क्रेजुलस कहेंगे। क्या कहेंगे आराध्याक्षिता? है ना बाबू, क्रेजुलस कहेंगे। आ गया समझ में? है ना। जैसे आपके पापा जी कितने, मम्मी पापा सीधे हैं बाबू। कोई भी आदमी बोल दिया, बोला हमको 5,000 रुपया दे दो ना, मेरा तबीयत खराब है, तो आपके पापा जी ना पूछे जाएंगे कि तबीयत खराब है कि नहीं, बेचारा सीधा से 5,000 रुपया दे देंगे, आदमी लेके भाग जाएगा, है ना। मतलब कहीं भी बाबू प्रूफ प्रमाण की रिक्वायरमेंट नहीं, आदमी कोई आसानी से दूसरे पे विश्वास कर लेता।
तो उसी सिचुएशन को क्रेजुलस कहेंगे। आ गया समझ में अच्छे से, है ना। बिलीफ मीन्स विश्वास। ठीक सर, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। आगे मेरे लाल, आगे समझना। ठीक, अगला भोला, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, है ना। मतलब अब मान लो आपको डीएम बनना, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। ठीक सर, तो आप थोड़ी बाबू की 2 दिन पढ़ के आईएएस ऑफिसर डीएम बन गया। डीएम समझते हैं ना बाबू, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक बाबू डिस्ट्रिक्ट का बोला, एक जिले का मालिक को डीएम कहते हैं, लाल बत्ती वाला भोला मेरा, है ना। तो आपको बाबू डीएम बनना है। ठीक सर, अब डीएम बनना है भोला मेरा, तो ऐसा नहीं बाबू कि 10 दिन पढ़ के डीएम बन जाइएगा। उसके लिए बाबू आपको क्या करना पड़ेगा, दिन रात पढ़ना पड़ेगा एकदम, है ना। एफर्ट मीन्स प्रयास, दिन रात आपको प्रयास करना पड़ेगा, है ना। ये है ना, 5 साल 10 साल लगे रहिए। तबीयत खराब है फिर भी पढ़ रहे हो, है ना बाबू। पैसा नहीं है फिर भी पढ़ाई कर रहे हो। तो वही है कांस्टेंट एफर्ट बाबू टू अचीव समथिंग। अगर आपके जीवन में आपको कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए आपको प्रयास एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसी को क्या कहेंगे, परसिवरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, परसिवरेंस कहेंगे, है ना। किसी चीज को अगर आपको अचीव करना भोला मेरा, मान लो आपको करोड़पति, मेरे सारे बच्चे को करोड़पति बनना है, तो ऐसा तो नहीं थी तुरंत पैसा वाला बन जाएगा। दिन रात मेहनत करना पड़ेगा आपको, है ना। तो है ना बाबू, तो वही है कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परसिवरेंस कहेंगे, याद रखना। तो इस सैटरडे को बाबू 114 210 तक याद कर लेना सारे बच्चे बोर्ड में नहीं। ठीक सर, नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। ठीक बाबू, आगे क्या भोला मेरा, अब आगे समझना। तो आपको प्रीवियस क्लास में डी स्क्वायर डी क्यू का मतलब बताए थे ना जी। हाँ सर, जैसे बाबू मान लो बाबू कहीं डी स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, डी दो है, मतलब डी 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ये बताए थे ना प्रीवियस क्लास में। हाँ सर बताए तो थे सर। ये बच्चा सब बाबू कहाँ गेल है, शिवांश भोला। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे भोला, अगर कहीं बाबू मान लो बाबू आर के पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है, आर 3 बार मल्टीप्लाई होता है ना। और सर, तो ये सब प्रीवियस क्लास में आपको बता दिए थे, है ना। कहीं भी बाबू 5 का स्क्वायर लिखल है, तो 5 के पावर 2 इसका मतलब 5 2 बार क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना। हाँ सर, श्रेया श्रव्या। कहीं भी बाबू मान लो 11 का स्क्वायर है, तो पावर 2 है, मतलब 11 × 11 होगा। इसी सब कॉन्सेप्ट को आगे यूज करेंगे। क्या करेंगे शुभम, यूज करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। इतना करते फिर टेस्ट का सॉल्यूशन कुछ कुछ करवाना। नेक्स्ट मेरे लाल, तो देखो मेरे लाल, ये 106 नंबर होगा। कितना नंबर होगा, 106 नंबर। तो सॉल्यूशन भोला, है ना, पहले समझना है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, क्या निकालने का रहा बाबू सन्विका, एरिया ऑफ सर्किल, है ना। मयांक दीप्तांशु, हाँ सर, शांति से समझना। हुज रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। मतलब क्या दिया हुआ है मेरे लाल, दिया हुआ क्या है, रेडियस दिया हुआ है। ठीक, तिरुपति तन्मय रेडियस को आर से कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। हाँ सर, यही है। नेक्स्ट बाबू मेरे, ये अंजलि वीडियो ऑन करो। हंसराज इधर उधर कुछ नहीं करना है जी। संदीप नोटिया, है ना, नोटिया नोचिया जो भी रहे बाबू, पालमन से पढ़ना बाबू। देखो बाबू अदिति, कार्तिक है, तो रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर कार्तिक है। ठीक सर, हमको एरिया निकालने का रहा है, बताओ कार्तिक भोला। तो रेडियस ना दे ले तो कौन वाला फॉर्मूला लगाएगा, ई वाला। कौन वाला सर, एरिया ऑफ सर्किल, समझना है। एरिया ऑफ सर्किल, रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो रेडियस में ये वाला फॉर्मूला लगाना, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, है ना। हाँ सर,
नेक्स्ट मेरे लाल, पाई। आर स्क्वायर का मतलब क्या सर? आर मल्टीप्लाई आर। हो गया। अब क्या करोगे भोला मेरा? अब ये करोगे बाबू, पाई की वैल्यू कितना बतेबे थे? 22/7। पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर रेडियस है, डी डायमीटर है, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। रेडियस कितना? 7 सेंटीमीटर। रेडियस 7 है ना, तो 7 दो दो को रेडियस है, तो 7 मल्टीप्लाई कितना? 7। ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे मेरे लाल, 7 सेंटीमीटर कार्तिक है और 7 सेंटीमीटर। हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, तो ऊपर नीचे 7 है ना, तो 7 7 कट जाएगा। हो गया। अब इसको बाबू है ना सोल्व करेंगे। बी नंबर में कितना बोला मेरा? 21 सेंटीमीटर है। सी नंबर में 14/11 सेंटीमीटर और डी नंबर में 7/22 सेंटीमीटर। इसको नहीं लिखना है ना? हाँ सर। ठीक। अब इसको सोल्व करेंगे। ये लिखो बाबू, इरेज करेंगे फिर ऊपर लिखेंगे कि नहीं भोला मेरा? लिखिए सरब्या बाबू। दुर्गा नहीं है बोला, बहुत सारा नहीं सब जी, सब कहाँ बिजी है जी आजकल। लिखो दीप्तांशु। ए अंकित वीडियो ऑन करो, मैं अंक से करते नहीं बाबू ऑन करो जी, आकाश बाबू वीडियो ऑन कीजिए, लिखो अभी इस बाबू। लिखिए बोला मेरा, जल्दी लिखो बाबू। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते बोला मेरा प्रज्योत। हाँ जी। क्या वो बोली? आंसर ऊपर लिखेंगे, नीचे जगह नहीं है, आंसर ऊपर लिख रहे हैं। जल्दी लिखो बाबू। हाँ जी। काट रहे हैं, जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट बोला मेरा, देखो बाबू आगे इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे बोला? आगे संदीप नोटिया सोल्व करें नो। देखो बोला मेरा, 7 में पढ़ता बोला बेसिक बेसिक गड़बड़ है। इसको अब ऊपर सोल्व करेंगे, कीजिए सर। है ना? हाँ सर, तो ये किसका सॉल्यूशन है? ए नंबर का, 106 के ए नंबर का। आगे इसी में एरिया ऑफ सर्किल सर, 22/7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। है ना? ठीक है। ये 7 7 कट गया। हाँ सर, नीचे ऊपर नीचे कटे हैं ना, वो कैंसिल करने के लिए बताइए क्या शुरू थी। तो 20 × 7 करेंगे। आई सेंटीमीटर, ई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 20 × 7 कितना?
154 सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई होकर सीएम का सिमरन स्क्वायर होता। तो ये होता है एरिया ऑफ सर्किल भोला, है ना। तो इस तरह से बच्चा की तरह बाबू अभी सोल्व करेंगे। लिखो अभी इस भोला। नेक्स्ट मेरे लाल बी नंबर, जिसको नहीं समझ में आया बी सिखाते हैं, इसको लिखो बी बताते भोला मेरा। जिसको नहीं समझ में आया बी वाला बताते हैं। आकाश वीडियो ऑन करो। कहाँ गया था समर्थ? घूमने चल गया था जी। लिखिए बी नंबर बताते बाबू। द्विवेदी कहाँ रह गई जी? लिखो आरव आर्यन। नेक्स्ट शिवम भोला मेरा। देखो आकर्ष बाबू, बी नंबर, फिर टेस्ट का सॉल्यूशन भी करवाना है। देखो विनायक बाबू, तनय भोला, सॉल्यूशन ऑफ बी नंबर बाबू। इसको इरेज कर देते ताकि स्पेस बाबू एक ही लाइन में हो जाए, है ना। बी नंबर का सॉल्यूशन भोला क्या दिया हुआ है सर? 21 सेंटीमीटर गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ श्रुति? रेडियस ऑफ सर्किल दिया हुआ। रेडियस ऑफ सर्किल भोला कितना? 21 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस ऑफ सर्किल को कैसे? छोटका आर से 21 सेंटीमीटर मयंक भोला हो गया। हाँ सर। अब आपको एरिया निकालने का रहा तृप्ति तन्मय। कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे। एरिया ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है सर? सोचो। तो रेडियस दिया हो तो रेडियस वाला ई वाला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, है ना। और आर स्क्वायर इसको पढ़ता है। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लाई इसको करेंगे। पाई आर स्क्वायर का मतलब आर मल्टीप्लाई कार्तिक आर हो गया, है ना। नेक्स्ट मेरे ला, आप बाबू वैल्यू रखो। पाई की वैल्यू कितना बताएं? 22/7। आर बराबर कितना बोला संदीप ने? हुआ 21 सेंटीमीटर है आर की वैल्यू। नेक्स्ट आविस आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। ओके। 7 से 21 मरेगा? सोचो सोचो शुभम। हाँ सर मरेगा तो जरूर सर। 7 से 21 मर जाएगा 3 टाइम में। तो कितना ऊपर है? 22 इतना। 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, है ना श्रेया श्रव्या? सबसे तेज हो जाना बाबू श्रव्या। सेंटी सेंटी बाबू सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट भोला मेरा, आगे बाबू 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई करने के लिए आता है ना। 22 को 3 से करोगे 66 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर सेंटीमीटर बताइए कि 2 बार सेंटीमीटर है, मतलब क्या बाबू? जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 5 के पावर 2, डी मल्टीप्लाई डी के पावर 2, उसी तरह से सीएम सीएम मल्टीप्लाई कितना होगा मैम? सीएम स्क्वायर हो जाएगा।
अब ये तो मल्टीप्लाई करने आता ही मेरे बच्चे को 66 मल्टीप्लाई 21 हमारा नहीं आता है। तो आपको बाबू वन लाइन में मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए हैं ना जी। वन लाइन में मेरा बच्चा कैसे करेगा, ये 6 लिखेगा, आई 6 अब 12 6 18 कर देगा, 6 दूनी 12 1 13 कर देगा। वन लाइन में मल्टीप्लिकेशन इसी दिन के लिए बताए थे ना, इसको इसको आपको जब भी मल्टीप्लिकेशन कोशिश करो एक लाइन में करने का। क्यों सर? क्योंकि टाइम बचेगा, है ना। तो बताए नहीं थे मेरे लाल, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, फिर तिरछा तिरछी बोला मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 6 18 और 6 2 जा 12 130। तो एक लाइन नहीं तो आपको अपना दो लाइन में करो। तो 1382 cm स्क्वायर हो गया। तो यही है भोला मेरा एरिया ऑफ सर्किल। लिखो फिर टेस्ट का सॉल्यूशन करवाना है ना, वीकली टेस्ट। और इस बार बाबू जो जो बच्चा बाबू अपने स्कूल में बाबू फाइनल में फुल लाएगा बाबू, उसको 200 का प्राइज बोला अमाउंट। कहाँ थी श्रेया? जो बच्चा अभी आप लोग का स्कूल का फाइनल एग्जाम होगा मार्च में, किसी का फरवरी में बाबू। तो जो बच्चा मान लो 80 मार्क्स का स्कूल में, तो 80 में 80 ले आइएगा, है ना बोला। चाहे किसी का 60 है तो 60 में 60, मान लो किसी के स्कूल में 17 मार्क्स का होता है, तो मान लो 17 में 17 ले आया। तो जो बच्चा अपना स्कूल में बाबू फुल ले आएगा बोला, उसको 200 रुपया बोला हम दे देंगे, उसके अकाउंट पे भेज देंगे बोला, है ना। ताकि बाबू आप लोग मन से पढ़ो, आगे बढ़ो। फिर अगला साल बाबू इसको 500, अभी इस बार 200 अभी आप लोग कम भोला, फिर अगला साल इसको 500 रुपया कर देंगे भोला। फिर आगे आप बढ़ोगे बाबू तो 1000 रुपया कर देंगे। दिक्कत क्या भोला? स्कूल में आप लोग मेरा बच्चा जो फुल अपने स्कूल में मैथ में, अपने स्कूल में किस में, मैथ में, है ना। फुल लाइएगा, जितना भी मार्क्स का हो, किसी का 60 में होता है, किसी का मान लो स्कूल में 80 होता है, किसी का स्कूल में बाबू 17 होता है। तभी 200, नेक्स्ट ईयर 500, उसके अगला साल 1000, है ना। तो मेरा बच्चा सारे बैच में बाबू अपने स्कूल में एकदम फुल में, चूंकि आपको बाबू सब चीज पढ़ा दिए हैं, है ना। जहां भी आप लोग के स्कूल के बुक में दिक्कत वगैरह रहेगा पूछिएगा। इस बार मेरा बच्चा सबसे एकदम तेज होना है। आपको पूरे इंडिया के किसी भी बुक से कहीं भी डाउट रहे बाबू, एग्जाम से 5-10 दिन पहले हमसे पूछिएगा, ये ना कि एग्जाम के समय में पूछिएगा तो टाइम नहीं निकल पाता है। जल्दी लिखो। हाँ बाबू। सर आपने जो उधर मल्टीप्लाई किए हैं 1386 और आंसर में 1382। अच्छा ठीक, बोलो। या 1386 हो जाएगा। जल्दी लिखो। तो इस बार सारे बच्चे को अपने स्कूल में एकदम फुल लाना बाबू। अबरी 200, अगला साल 500, है ना। सारे बैच में बोला कि नहीं इतना, चूंकि बाबू सब चीज पढ़ा दिए हैं। फाइनल रिजल्ट में फुल लाइए, 200 रुपया बोला। बहुत खर्चा हम लोग का बोला, आप लोग से पेमेंट बहुत कम लेते हैं। अभी देखो हमको चेन्नई जाना, लास्ट में आपको बताएंगे भोला मेरा सारा बाबू प्रोग्राम बना हुआ, तो बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं आने जाने में, है ना। इंडिया का फर्स्ट टीचर बाबू जो बच्चे के लिए इतना करता कोई नहीं करेगा। इसको जल्दी लिखो। नेक्स्ट मेरे लाल, टाइम पे आइए बाबू श्रेया। इसको जल्दी लिखिए आगे बाबू, फिर टेस्ट का सॉल्यूशन भी करना है। टफ टफ क्वेश्चन का करवाएंगे सॉल्यूशन, आसान वाला का बाबू क्या करवाएंगे। देखो एगो सी नंबर सर, कौन सा नंबर बाबू? सी नंबर। कौन सा नंबर बाबू? सी नंबर। या अभी इस वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बोला सी नंबर। अच्छा ठीक है, ग्रेड रहेगा बाबू, उससे क्या मार्क्स तो देता ना होगा स्कूल वाला बाबू, मार्कशीट तो देते हैं ना।
हाँ तो ए प्लस ग्रेड लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मेरा, मान लो किसी का बाबू ग्रेडिंग सिस्टम है तो ए प्लस ग्रेड लाना है, सबसे बढ़िया वाला। अब पढ़ाई पे बोलो। हाँ जी। नेक्स्ट बोला जी। चेक हो गया, नहीं हुआ मैसेज कर देना। देखो रेडियस ऑफ सर्किल बोला, सी नंबर में क्या दिया सर, 14/11 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ। आपको हम क्वेश्चन क्या करवाए, एरिया ऑफ सर्किल, है ना, ठीक सर। तो दिया हुआ है सर, रेडियस ऑफ सर्किल का रहा 14/11 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्किल का क्या फॉर्मूला सर, एरिया ऑफ, फिर इसके बाद डायमीटर वाला करवाएंगे। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या सर, वही सर पाई आर स्क्वायर, रेडियस देल रहेगा ये, डायमीटर देल रहेगा सन्विका ये वाली, डायमीटर में डी वाली, रेडियस में आर वाली, है ना, ठीक सर। नेक्स्ट मेरे ला, आगे समझना है। नेक्स्ट भोला, पाई की वैल्यू कितना, 22/7, आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, बच्चा है सर, बच्चा की तरह सीखेंगे। नेक्स्ट, 22/7, आर की वैल्यू कितना, 14/11, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर से रहा, फिर आर की वैल्यू बाबू 14/11 सेंटीमीटर। अब बाबू इस तरह का नहीं पढ़ैले हैं मल्टीप्लिकेशन, आपको हम बेसिक क्यों बुलाते दोपहर में, इसीलिए बुलाते हैं कि बेसिक मैथ सही रहेगा ना तो शाम को अच्छे से समझ में। अभी देखो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, जो बताए थे कट पिट करने वाला बाबू। तो दोपहर में इसीलिए बुलाते, नंबर को एक साथ लिखेंगे, 22/7, 14/11 और 14/11, सीएम सीएम को एक साथ, सीएम सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं समझना है, सीएम फॉर सेंटीमीटर समझना है, इन्हें कि चीफ मिनिस्टर समझ जाओ। अब इसको कट पिट करो, कैसे सर, ऐसे सर, 7 से 14 कटेगा, 7 कटेबल पर 14 टू टाइम में हो गया, 11 से कटेगा सोहम, हाँ सर, 11 से 22 टू टाइम में, और कटेगा, अब नहीं कोई कटेगा, है ना। तो कटपिट करने के लिए 330 में पढ़ाएं, तो ऊपर क्या बच गया, 2 × 2 × 14, नीचे क्या बच गया, 11 बच गया। सीएम सीएम कितना, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, 14 × 4 = 56, अरे 2 × 2 = 4, 14 × 4 = 56, तो 15/6/11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका होगा एरिया ऑफ बाबू सर्कल। नेक्स्ट भोला, यही आपका होगा सी नंबर का, है ना बेस, हाँ सर। तो यही आपका बाबू जवाहर नवोदय नेतरहाट में पढ़ना रहता भोला, तभी से पढ़िएगा तभी होगा बेस, नहीं तो नहीं होगा। कहाँ थे अरबिया द्विवेदी, या भी शैतान वीडियो ऑन करो जी, वैष्णव दीप ऑन करो, लिखो शुभम, लिखो आगे बताते बाबू, तृप्ति तन्मय, लिखो संदीप नौवा, टाइटल इसका नौवा है भोला मेरा, नहीं दिख रहा तृप्ति तन्मय, लिखो बोली, आगे बाबू मेरे, लिखो समीर समर्थ बाबू, घूम के चला है जी, लिखो स्वस्तिका भोली, टेस्ट वाला सॉल्यूशन बोला, अदिति, आर्यन, तैयार रहेगा बोला,
हाँ जी। नहीं जी, मैथ में सिर्फ लाना है। हाँ, मैथ में। जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखे कार्तिके। लिखो तथागत बोला, आपका भी टेस्ट नहीं है तथागत बाबू, बहुत पिटेंगे जी। देखो प्रज्योत, नेक्स्ट बोला मेरा आवेश बाबू। देखो संदीप न हुआ बोला। समीक्षा इधर उधर नहीं करना जी, नहीं तो नहीं दोगी परीक्षा। नेक्स्ट मेरे लाल, डी नंबर। अब पहले टेस्ट वाला कुछ कुछ करवाते हैं आप लोग का। जो बच्चा टेस्ट नहीं देते हो बहुत बैड हैबिट है जी। देखो बोला मेरा, इसमें क्वेश्चन बाबू, जल्दी लिखो। श्रव्या श्रेया, लेट से कहती हो श्रेया बोली। लेट से नहीं ना आना बाबू। द्विवेदी। चलो भोला मेरा, लिख लिया बच्चा सब। अब बाबू टेस्ट का सॉल्यूशन करवाते भोला मेरा। देखो क्या निधि तथागत। तो आपको सर्किल का एरिया पेरीमीटर याद रखना, भूलना नहीं है। जितना भी आपको बाबू स्क्वायर का पेरीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया, सर्किल का एरिया है ना, स्क्वायर का एरिया, ये सब सब याद रखना। इस पे बेस सब मिक्स क्वेश्चन, फिर इतना पढ़ लेगा तो आपका बाबू बेसिक एरिया पेरीमीटर क्लियर है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, वीकली टेस्ट सॉल्यूशन। थोड़ा आज कर लेंगे, थोड़ा कम कर ले। इसमें डी नंबर रह गया है, 7/22 डी नंबर रह गया, ठीक है ना। तो इसको बाबू होमवर्क आपका रह जाएगा ये, 7/22। देखो डी नंबर में बाबू आती, 1 नंबर पे क्या कर बाबू, लेंथ एंड बाबू पेरीमीटर और क्या निकल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशन। बहुत सारा बच्चा सन्विका मन से पढ़ना बाबू। क्या निकालने का रहा है, पेरीमीटर निकालने का रहा है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ किसका, रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारा बच्चा गलत यूज करता है जी। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है सर, का मार के कूट देंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। 2 × लेंथ प्लस क्या होता है, ब्रेथ होता है। समझा, ये होता है। ये सब अभी से ये सब सीखा नहीं है, कब कई साल के बाद सीखेगा, है ना। तो ए नंबर बोला। आपको दिया हुआ कितना बाबू, लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। लेंथ कितना दिया भोला मेरा, 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया बाबू मेरे, ब्रेथ दिया हुआ है ए नंबर में भोला 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालो, नहीं निकाल लेगा जी, है ना। ए नंबर जैसे उसी तरह से बी नंबर है, एगो बताएंगे एगो नहीं बताएंगे, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा बोला मेरा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोली
कितना हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना 20 प्लस 15। अब इसको सोल्व करो। 2 इंटू 20 प्लस 15 कितना 35 बोला सेंटीमीटर आ जाएगा। 35 इंटू 2 70 सेंटीमीटर। तो पहला का एक आंसर आएगा 70 सेंटीमीटर। पहला के बी का उसी तरह से आंसर आएगा बाबू मेरे, है ना, कितना बोला मेरा 25 18, लेंथ 25 है और ब्रेथ 18 है, तो 18 33 86 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। बी का जो आंसर होगा बोला 86 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो निकालना था, कोई ज्यादा थोड़ी निकालना था जो आप लोग अब इतना सोचते हो। लिखो इसको। नेक्स्ट मेरे ला शैतान ग्रीन कलर में डरता ही नहीं है बाबू डस्टर से। चलो जब तक है ठीक है। 2 नंबर फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर बोला। एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर स्क्वायर में, इसमें बहुत सारा बच्चा गलत किया बाबू। 2 नंबर बोला। 2 नंबर समझना जी अभी शैतान। टेस्ट बना के नहीं ना भेजता अभी, कैसे बनोगे बेस्ट बाबू। नहीं बना के भेजिएगा टेस्ट तो कहां से बनिएगा बेस्ट। 2 नंबर में क्या करा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए। मैक्सिमम बच्चा गलत किया किसमें बाबू आकांक्षा, इन मीटर स्क्वायर में। इसका भी टेस्ट ना आया आकांक्षा का। एरिया निकालना है मीटर स्क्वायर में। आग खोल के पढ़ना है। साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। समझिए आकांक्षा, अब आपका बाबू भी काल मंडरा रहा है भोली। अब साइड दिया हुआ है तो एरिया निकालना मीटर में, किसमें मीटर में, तो साइड 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो पहले। तो साइड 40 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करोगे, 40/100 करना। 1 सेंटीमीटर में 1/100, तो 100 से डिवाइड करो ना जी, इतना मीटर हो जाएगा। हो गया। एगो जीरो मर गया, तो इसको डेसिमल में लिखोगे तो कितना आ जाएगा मेरे लाल, 0.4 मीटर हो जाएगा। अरे 40 है ना बाबू, 40/100, तो इसको डेसिमल का 0.4 मीटर हो गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर बाबू फार्मूला लगाओ। साइड निकल गया तो एरिया ऑफ स्क्वायर का भोला। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है जी आकांक्षा, साइड इंटू साइड होता है। और सबका कॉपी एक दिन चेक करेंगे बाबू, जो जो शैतान है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, 0.4 मीटर मल्टीप्लाई 0.4 मीटर। अब डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आपको बताया ना जी, 0.4 0.4, 0.4 0.4 कितना होगा, 0.16 हो जाएगा। डेसिमल हटाओ, और 0.4 मल्टीप्लाई 4 कितना 16 मीटर स्क्वायर हो गया। डेसिमल लगाओ, कितने शुरू थे, एक एक डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पे डेसिमल पुट करो, तो इसका 0.16 हो जाएगा। समझे इसका आंसर। बहुत सारा बच्चा बाबू नहीं लिखा, 1.6 लिखता, कुछ लिखता है। एक आंसर वीडियो ऑन करो जी, ये सब शैतान भागे लगता बाबू। आकांक्षा प्रतीक, टेस्ट बना के नहीं ना भेजिए आकांक्षा, पिटाई अब खोज रही है। जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट बोला मेरा, देखो दीप्तांशु तेज होना, कहाँ उठा मैं शेखर, उठना का नहीं है जी। अच्छा विनायक, ठीक है बोला। इसे तना कांछा प्रतीक सो गई जी। नेक्स्ट मेरे लाल देखो बोला,
तो बी नंबर में बी 2 का बी करेंगे मेरे लाल, तो इसी तरह होगा। ये दिया हुआ 300 मिलीमीटर दिया हुआ, बी नंबर में साइड दिया हुआ 300 मिलीमीटर। बी नंबर में साइड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 300 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो 300 मिलीमीटर में कितना मीटर वैष्णवदीप? 300 मिलीमीटर में कितना मीटर? मीटर में आपको एरिया मीटर में निकालने का रहा है, तो 300 मीटर में बाबू कितना मीटर ये निकालना। तो 300/1000 मीटर है ना। अब इसको बाबू 0 0 मार दो, काटवे किया, एक 0 दूसरा 0 मर गया। 3/, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 3/10 को डेसिमल में कितना लिखोगे? 0.3 मीटर लिखोगे, हो गया। अब एरिया ऑफ बाबू स्क्वायर निकालोगे, साइड इंटू साइड करेंगे। तो यह करना था सरब्या, एरिया ऑफ स्क्वायर भोला। बहुत सारा बच्चा टेस्ट ना भेजा है। 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मीटर, मीटर मल्टीप्लाई मीटर 0.09 होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 0.09 होगा। लिखो अभी। अच्छा कॉपी चेक करते सर आओ ना। डी वाला आपने पढ़ाया नहीं है, मतलब आपने बताया नहीं है डी वाला। बाय सर। ठीक है बोला। सर चलिए डी बाबू जाइए। DIY है क्या? सर फोन डी वाला लेकर क्वेश्चन गई DIY है क्या? अच्छा ठीक है सर, ठीक है श्रेया बाबू। हाँ डी, इसका डी नंबर कोर्स होमवर्क है। डी नंबर 100 बाबू 8 जो भी था, डी नंबर होमवर्क रहा आपका। 7/22। हाँ बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर। ठीक है बाबू, जाइए बाबू। सर सब बच्चा को तेज हो जाना जी। बाय बाय सर बाबू। मैंने आपको भेज दूंगा। अच्छा ठीक। और नंबर सर आप कल समझाएंगे। हाँ बाकी कल समझा, 4 सर नंबर कल समझा दे। DIY एक क्वेश्चन छोड़े ना जी, सर एबीसीडी में DIY जी। भेज दिया। अच्छी बात है। सर एग्जाम में सर मैथ में कितना मार्क्स लाना है? स्कूल के एग्जाम में फुल लाइए 200 रुपया। सर स्कूल मेरा के एग्जाम, 80 मार्क्स का होता है। हाँ फाइनल में बाबू आपको बाबू 80 तो 80 में 80 अगर लाइए। 1 स्कूल मार्क्स कट गए तो साइंस काट गए तो पैसा कट जाएगा, बोली। सर अगर 1 मार्क्स कटे तो भी? हाँ जी, तो फुल में फुल लाइए बाबू, है ना 200, फिर अगला बार ओके सर, बाय 500 दे। सर। ठीक है जाइए आप लोग। अब बैच ए का बच्चा आएगा। सॉरी। मान